एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है पेट पूर्ण साफ होगा, सभी बीमारियां ठीक होने लगेंगी, सदगुरु हिंदी। ठीक है, तो सदगुरु इनकी जो भी वीडियो होती है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉलेजेबल होती है, ज्ञानवर्धक होती है। तो साथ पूरी वीडियो देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ मतलब इसमें मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो वीडियो को एक बार शुरू करते हैं। अगर आप न्यू है चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसको बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि फिर वीडियो आपके पास में नहीं जाएगी और फिर यूट्यूब भी सेंड नहीं करता है नोटिफिकेशन। ठीक है, और मेरा दूसरा चैनल भी है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे मैं सिर्फ न्यूज़ बनाती हूँ। ठीक है, रिएक्शन चैनल है वो भी। तो एक बार वीडियो को शुरू करते हैं। 16 घंटे का अंतराल होना चाहिए, फिर सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो हम हमेशा खाली पेट सोने जाते हैं, क्योंकि शरीर में जो भी सुधार और शुद्धिकरण होना है उसके लिए पेट खाली होना चाहिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वरना कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धिकरण नहीं होगा। आपके अंदर चीजें जमा होती जाएंगी, फिर आपको हर तरह की समस्याएं होंगी। एक सीधी सी चीज जिसके पीछे दुनिया पड़ी है। अगर आप हमारे आश्रम में आए तो लोग शारीरिक रूप से बहुत सक्रिय हैं। वे बस सुबह 10 बजे खाते हैं और फिर शाम को 7 बजे, बस 2 बार भोजन। मुझे कितने डॉक्टर कह चुके हैं कि वे कुपोषण से मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप ये कीजिए, वो कीजिए। ज्यादातर दिनों में मैं सिर्फ एक बार ही खाता हूं, बस एक बार भरपूर खाता हूं, इतना ही। डॉक्टर मुझे कह रहे हैं, नहीं सदगुरु, आप इतनी यात्राएं करते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको 4 घंटे में कम से कम एक बार खाना खाना चाहिए, कुछ तो खाना चाहिए। मैंने कहा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं ठीक हूं। पर अब अमेरिका की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कह रही है, रुक रुक कर उपवास कीजिए। ये कोई बकवास नहीं है, अच्छी चीज है, लेकिन उन्होंने ऐसी चीज फिर से खोजी है जो हम हमेशा जानते थे। अब हर कोई कह रहा है 16 घंटे का अंतराल होना चाहिए, फिर सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। मैंने हजारों लोग देखे हैं जो सिर्फ इसलिए स्वस्थ हो गए क्योंकि वे हर समय ठूंसते नहीं रहते। जब पेट पहले से ही भरा हुआ हो, योग केंद्र में लोग हमेशा शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं, तो दोपहर 3:30-4 बजे तक हर कोई बहुत भूखा हो जाता है। उन्हें बहुत भूख लगी होती है, लेकिन हम उसके साथ जीना सीख लेते हैं, क्योंकि खाली पेट होना और भूखा होना 2 अलग चीजें हैं। भूख का मतलब है आपकी ऊर्जा गिरने लगी है, पर खाली पेट होना अच्छा है। पेट खाली होने पर भी आपका शरीर और आपका दिमाग सबसे अच्छे से काम करते हैं। तो हम हमेशा से ये पक्का करते हैं कि हम इस तरह से खाएं, हम कितना खाएं कि खाना खाने के 2 से ढाई घंटे के बाद हमेशा हमारा पेट खाली हो जाए। तो हम हमेशा खाली पेट सोने जाते हैं, क्योंकि शरीर में जो भी सुधार और शुद्धिकरण होना है उसके लिए पेट खाली होना चाहिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वरना कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धिकरण नहीं होगा। आपके अंदर चीजें जमा होती जाएंगी, फिर आपको हर तरह की समस्याएं होंगी। जब आप भोजन को छूते नहीं हैं, तो आप नहीं जानते कि वो क्या है। अगर भोजन छूने लायक नहीं है, तो मैं नहीं जानता कि वो खाने लायक कैसे होगा। हमें पहली चीज ये सिखाई गई थी कि जब भोजन सामने आए तो उस पर कुछ पल के लिए अपने हाथ रखो, बस महसूस करो कि भोजन कैसा है। अगर मेरी प्लेट पर कुछ आता है तो उसे महसूस करके मैं जान जाता हूं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। जो भोजन आपका हिस्सा बनने वाला है, सबसे पहली चीज आपके हाथ है। अगर उसे आप नहीं भी छूते हैं तो बस वहां सचेतन होकर होने से साफ पता चल जाएगा कि भोजन आपके अंदर कैसा बर्ताव करेगा। ये भोजन इस दिन आपके अंदर जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि हर दिन आपका शरीर वही नहीं होता। हर दिन हर पल ये अलग होता है। अगर आप भोजन को महसूस करें तो आप जान जाएंगे कि आज इस भोजन को आपके अंदर जाना चाहिए या नहीं। अगर इतनी जागरूकता आ जाती है तो हमें लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि उन्हें क्या खाना चाहिए। अपने भोजन को चुनना और खाना, ये दोनों चीजें सचेतन होकर कीजिए। आप क्या खाते हैं उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप कैसे खाते हैं। जब मैं कहता हूं कि आप कैसे खाते हैं, तो ये सभी जीवित चीजें हैं। उनमें से हर एक का अपना जीवन था, चाहे वो सब्जी हो, जानवर हो या पौधा हो, हर किसी का अपना जीवन था। अब आप उसे एक तरीके से भोजन बना दे रहे हैं, तो आपको उसे चरम कृतज्ञता के साथ खाना चाहिए। अगर आप अपने भोजन के प्रति एक खास कृतज्ञता और आदर की भावना रखकर खाएंगे
जब मैं आदर कहता हूं तो ये आपको अजीब लग सकता है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लीजिए हम आपको एक कमरे में बंद कर दें और आपके पास 5 दिन खाने को कुछ ना हो। अगर आपके सामने भगवान आ जाए तो आप क्या मांगेंगे? खाना? तो ये इतना ही महत्वपूर्ण है। आपको समझना चाहिए कि आपकी थाली में भोजन बस कोई पदार्थ नहीं है, ये कोई सामान नहीं है, ये जीवन है। ये आपके लिए जीवन निर्माण का पदार्थ है, तो आपको इससे वैसा बर्ताव करना चाहिए। अभी जब ये थाली में है या बाहर कहीं है तो इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन जिस पल आप इसे खाते हैं तभी आपका खून और मांस बन जाता है। अब अचानक ये बेशकीमती हो जाता है। हम ऐसे क्यों नहीं जीते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब ये आपकी थाली में आए तो आप इसे अपने एक हिस्से की तरह देखें। बहुत आदर के साथ आपको इसे खाना चाहिए। अगर आप बस अपने खाने का तरीका बदल दें तो भोजन आपके अंदर बहुत अलग तरह से बर्ताव करेगा। चेतना का यही मतलब है। अगर लोग कहते हैं आपकी चेतना का आपके जीवन पर कोई असर नहीं होगा, सिर्फ रासायनिक संरचनाओं का असर होता है, तो मुझे उनके लिए दुख होता है, क्योंकि जीवन ऐसे काम नहीं करता। मानव चेतना का हमारे संपर्क में आने वाली हर चीज पर गहरा असर होता है, खासकर भोजन पर। हम एक दूसरे जीवन को अपना हिस्सा बना रहे हैं। जब हम ऐसा काम करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसके साथ बहुत कृतज्ञता और आदर का बर्ताव करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छी आदत और बुरी आदत जैसा कुछ नहीं होता। आदत का मतलब है आप अचेतन होकर काम कर रहे हैं। अगर आप अचेतन होकर काम करते हैं तो ये खराब चीज है, क्योंकि इंसान होने के पूरे मायने यही हैं कि हम सचेतन होकर काम करने में सक्षम हैं। इंसान होने की यही खूबसूरती है कि हम हर चीज चेतना पूर्वक कर सकते हैं। एक जानवर जो चीज अचेतन होकर करता है वही चीज हम पूरी चेतना में कर सकते हैं। हम अचेतन होकर खा सकते हैं या हम सचेतन होकर खा सकते हैं। हम अचेतन होकर सांस ले सकते हैं या हम सचेतन होकर सांस ले सकते हैं। जो भी चीज हम कर सकते हैं उसे हम सचेतन होकर भी कर सकते हैं। जिस पल हम चेतना में कार्य करते हैं अचानक वो बहुत परिष्कृत और शानदार दिखने लगते हैं। जब कोई चेतना पूर्वक चलता और बोलता है तो क्या वो एक सुंदर इंसान नहीं बन जाता? हाँ या ना? बस इतना ही है। तो ऐसा क्यों है कि हम आदतें बनाने की कोशिश करते हैं जैसे कि वो एक अच्छी चीज हो? आदत का मतलब है तय तरीके, जहां आपको सोचना नहीं होता। आपके सुबह उठते ही सब होने लगता है। नहीं, अपने जीवन को ऑटोमेटिक मत बनाइए। ये कुशलता नहीं है, ये मशीनी कुशलता है। इंसान का काम बुद्धिमानी और चेतना से काम करना है। कोई उससे मशीन जैसे काम करने की उम्मीद नहीं करता। तो भोजन की बात करें, भोजन को शरीर के लिए उपयुक्त होना चाहिए जिसके लिए हम खाते हैं। ये शरीर के लिए है। जो भोजन आप खाते हैं वो शरीर के निर्माण का पदार्थ है। सही भोजन क्या है? दुर्भाग्य से अभी ये बिल्कुल गड़बड़ हो गया है। पारंपरिक रूप से इस देश में हम समझदारी से खाते थे, लेकिन हजारों साल से हुए हमलों की वजह से दूसरी तरह की भोजन परंपराएं आ गई हैं और आज राष्ट्रीय भोजन पिज्जा या पास्ता है। ये क्या है? कौन सा? मैं नहीं जानता। दोनों मुकाबला कर रहे हैं। तो हम भोजन के बारे में अपनी समझ खो रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम सबसे अच्छी चीज पहचानें। अगर मैं इसके विस्तार में जाऊं तो ये लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन आपको भोजन को परखना चाहिए, बस जीभ से नहीं बल्कि शरीर से भी। आप आज कुछ खाइए और देखिए, बस ये देखना सीखिए कि वो खाना खाकर आपका शरीर कितना चुस्त और फुर्तीला महसूस करता है। अगर शरीर को महसूस होता है कि वो कब्र में जाना चाहता है तो वो भोजन अच्छा नहीं है। अगर वो भोजन खाकर उसे लगता है कि जीवन जीना चाहिए कॉफी को छोड़कर, क्योंकि वो उत्तेजक है। अगर खाना खाकर शरीर चुस्त और जीवंत महसूस करता है तो इसका मतलब है वो भोजन अच्छा है, शरीर उसे पसंद कर रहा है। अगर आप कुछ खाते हैं और शरीर में सुस्ती महसूस होती है तो उसका मतलब है कि शरीर को भोजन पसंद नहीं है, उसको उससे परेशानी हो रही है, इसलिए सुस्ती महसूस हो रही है। तो बस इस आधार पर मेरा मतलब है ये एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका है। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है और गुरुजी जो भी समझाते हैं बताते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ईश्वर की बातें बताते हैं, वो आपकी जो डेली लाइफ से रिलेटेड बातें होती हैं उनको भी वो बताते हैं, ठीक है ना। और बड़ी ही इंफॉर्मेटिव इनकी बातें होती हैं, नॉलेज काफ़ी है इनको गुरुजी को। तो जैसे इन्होंने भोजन के बारे में बताया है कि पेट पूर्ण मतलब कैसे साफ होगा, कि हमारे जैसे जो प्राचीन टाइम था, मतलब जो पुराना वक्त था, अभी नहीं, आप 30 साल पहले ले लीजिए, जब बड़े बूढ़े जो मतलब जो दादी बाबा हमारे या फिर वो उनका जो लाइफ स्टाइल था वो बताती हूँ मैं आपको। शाम को 6 बजे तक उनका खाना पीना हो जाता था, ठीक है, 6 बजे अपना खा लेते थे वो,
सूर्य छुपने से पहले सर्दियों में अंधेरा होता था, उसके बाद में वो उनका ये रूटीन रहता था। तो मतलब काफ़ी गैप रहता था खाने में, तो बिल्कुल फिट रहते थे, ना तो मोटापा था ना कोई किसी भी तरीके की बीमारी थी, ठीक है, अपना काम करते रहते थे। तो इस तरीके का लाइफस्टाइल था। लेकिन धीरे धीरे जैसे अब आपके ये पिज़्ज़ा बर्गर ये सारी चीज़ें ऐड होती चली गई, ठीक है, तो खाने का स्टाइल ही बदल गया और इनसे सिर्फ और सिर्फ बीमारियां ही फैलती हैं। आप कभी नोटिस करना कि जब आप पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खाते हैं तो आप एक कुछ टाइम के लिए बिल्कुल वो सुस्त से या फिर कुछ तरीके से कुछ आपकी हालत सी डाउन सी हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये खाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है, इस तरीके का खाना नहीं खाना चाहिए। और जिस खाने को आपको खा के हेल्दी फील मतलब सब फुर्ती फील होती है, वही भोजन आपके लिए अच्छा होता है। जैसे कि आपका दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, दाल हो गई, ये सारे जो खाने होते हैं इनसे काफ़ी आपको फुर्ती फील होती है, सब फुर्ती सी मिलती है, तो ये आपके खाने के लायक हैं, ठीक है। अब इतना जैसे गुरुजी ने बताया है कि जैसे हज़ारों साल से हमले होते आए हैं, तो सभी उसमें ऐड होते आए हैं खाने, ठीक है। हमारा जो खाना था एक्चुअल में डिफरेंट था, जैसे कि बाजरा, रागी, ये वगैरह ये सारी चीज़ें खाते थे हम, ठीक है। आज इनको सुपर फूड बोला जाता है बाहर विदेशों में। और जब हम इनको खाते थे तो हमें गरीब बताते थे, कहते थे कि ये गरीबी में रहते हैं लोग और ये मतलब इस तरीके से खाते हैं। लेकिन उसी गरीबी वाले फूड को वो बड़े ही चाव से खाते हैं, उसको सुपर फूड का नाम दे दिया है, समझ में आया। तो यहाँ से ये रागी वगैरह खाना बंद कर दिया, ठीक है। और हम तो जैसे बथुआ भी खाते हैं, सर्दियों में बथुआ हो गया, ठीक है, बोल देते हैं खरपतवार या ऐसी कोई चीज़ खा रहे हो, ये सब इनमें इतना ज़्यादा आयरन ये सब सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये इस तरह पहले हमारा यही खाना हुआ करता था। ये बाद में तो हमले जब हुए हैं हज़ारों सालों से, कभी उसमें कोई चीज़ ऐड हो गई, कभी कुछ हो गई, कभी कुछ हो गई, तो सारे खाने ऐड होते चले गए, ठीक है। और आज ये स्थिति आ चुकी है कि मतलब लगभग सब 10 से 2-4 आदमी मतलब जो है रेसो है, कोई बीमार रहते हैं, मोटे रहते हैं, शरीर मोटा हो जाता है, बीमारियों से घिरे हुए रहते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। तो अपना खाने का सिस्टम ठीक करना चाहिए। दूसरा क्या है कि खाना, अब जैसे विदेशी जो लोग होते हैं वो हमारे ऊपर हंसते हैं कि भाई हम हाथ से खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, करी खाते हैं, हाथ से खाते हैं, ठीक है। ये वो लोग बोलते हैं जो जीवों पे दया नहीं करते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी खा लेते हैं जो समुद्र में से मिल जाता है ना, सी फूड के नाम पे कुछ भी गंदगी जो होती है सबको खा जाते हैं। वो लोग हमें भाषण देते हैं कि आप जो करी खाते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा शुद्ध खाना सिर्फ और सिर्फ भारतीयों का होता है, सबसे ज़्यादा प्योर खाना भारतीयों का होता है और किसी का नहीं होता। पूरे वर्ल्ड में चले जाइए, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा शुद्ध, सबसे ज़्यादा प्योर, ये मतलब शुद्ध और प्योर एक ही बात हो गई। तो सबसे ज़्यादा भारतीय ही अच्छा खाना खाते हैं। और हाथ से, फिंगर से भी, इसके पीछे भी एक रीज़न होता है, ठीक है। और हम इस वाले हाथ से नहीं खाते हैं, ठीक है, अब भारतीयों का अपना वो रहता है, राइट हैंड से हम खाना खाते हैं, ठीक है। और फिंगर यूज़, तो जिससे कि हमें ये आइडिया लग जाता है कि खाना कितना गर्म है कितना नहीं है। मान लो खाना बहुत ज़्यादा गर्म है, किसी बच्चे को आप दे दो खाना, चम्मच से वो खाना खा रहा है, उसे आइडिया ही नहीं है कितना गर्म है, उसकी जीभ जल गई। अगर वो फिंगर से खाएगा उसे इतना तो आइडिया रहेगा भाई इतना गर्म है, ये उस हिसाब से खाना है, और उसका जो खाने का जो टेस्ट होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन क्या होता है कि ज्ञान पेलने वालों की कमी नहीं होती है। जब संख्या में ज्ञान पेलने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, जो इंसान सही भी होता है वो भी गलत हो जाता है। जब आप एक ग्रुप में रह रहे होते हैं और एक इंटेलिजेंट बच्चा है वो सही है, लेकिन जो गधों का एक ग्रुप है, लेकिन क्या है कि अगर वो सही है ना तो उसको भी उसके ऊपर हंसेंगे वो, क्योंकि वो संख्या में कम है। तो यही इंडिया के साथ, भारत के साथ होता है कि जो इतने सारे लोग जो इतने सारे हैं ये हमारे ऊपर हंसते हैं कि भाई आप हाथ से खाना खाते हैं, आप करी खाते हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें खाते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा खाना, सबसे ज़्यादा अच्छा खाना सिर्फ भारत खाते हैं। कम से कम जीवों का ध्यान रखते हैं, हम किसी जीव की हत्या नहीं करते हैं, ठीक है, सब पे दया करते हैं। हमने अपनी जो नॉलेज थी उसका हमने मिसयूज़ नहीं किया। हमारे जो ऋषि मुनि थे उस नॉलेज का, जो उनके अंदर इतना जो ज्ञान था, उन्होंने किसी जीव हत्या के लिए उसको यूज़ नहीं किया। उसने प्रकृति को सही रखने के लिए, उसमें बैलेंस बनाए रखने के लिए, उसको प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो सभी जीवों को जीने का हक है, इसलिए उन्होंने खुद से ही अपने चीज़ें स्टार्ट कर दी कि भाई हम ये भी खा सकते हैं, ये भी अल्टरनेट हो सकता है। कोई ज़रूरी है कि हम जीवों को मार मार के खाएं, ठीक है ना। तो क्या है कि इसलिए हमें प्राउड होता है अपने सनातन धर्म पे, भाई हमने कभी कम से कम किसी की हत्या तो नहीं करके खाते। कि कितना मान लो जो दूसरे जीवों को मार मार के खा जाते हैं, अगर मान लो उन्हीं को मार मार के खा जाए, उसी के ही एक पार्ट मांस का निकाल के खाएं तो कैसा लगेगा। तो सभी जीवों को अपनी जान बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, ठीक है। तो हमने तो प्रकृति की पूजा की है, ठीक है, प्रकृति को सबसे सर्वोपरि रखा है। तो सभी सुखी रहें, मतलब पशु से लेके पक्षी तक। तो हमने अपना खाने का सिस्टम ही चेंज कर लिया,
हम ऐसी चीज़ें खाने लगे पेड़ पौधों से रिलेटेड। और आप कभी भी देखिएगा जो पेड़ पौधों से रिलेटेड चीज़ें खाते हैं वो उनको कभी कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं लगती, वो बिल्कुल फिट रहते हैं, ठीक है, मानसिक शांति रहती है उनके माइंड में। लेकिन जो उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं तो विचारधारा भी उनकी उसी लेवल की आ जाती है, ठीक है, वो इसी तरीके से सोचते हैं, उनके अंदर दया खत्म हो जाती है। क्योंकि जब वो जीवों पे दया नहीं करते, वो मैं उसमें चाइनीज़ की एक वीडियो देख रही थी, उसमें क्या था, खोलते हुए पानी में पता नहीं कौन सा जीव था, वो उसको उसके अंदर डाल दिया। बताओ वो कितना तड़प रहा था। वो ऐसे ही करते हैं। जब इंसानों के अंदर दया ही नहीं रहती है तो जाहिर सी बात है वो इंसान के रूप में राक्षसी होते हैं वो, ठीक है ना। तो बस शकल ही उनकी इंसानों जैसी होती है, अदरवाइज उनके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती कि उनके अंदर कोई दया भाव नहीं होती। तो हमें अपने सनातन धर्म में बहुत प्राउड है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कभी किसी जीव के ऊपर वो मतलब दयालुता का भाव हर किसी के लिए रखा, हर किसी को जीने का वो दिया, ठीक है। और खुद ने अपनी मेहनत करके सारी चीज़ें खुद से अल्टरनेट उसका खाया और वो बिल्कुल फिट रहते थे। लेकिन क्या होता है कि जब आप हमले इतने ज़्यादा हो जाते हैं देश में, गरीबी आ जाती है, तो क्या है कि जो बाहर की जो शक्तियाँ होती हैं वो आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। कुछ फंडिंग होती है, कुछ पैसे देते हैं, और जो लोग होते हैं यहाँ के पैसों के अभाव में या लालच के उसमें वो बिक जाते हैं। फिर वो उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो मतलब वही उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होती हैं। और जो जनता उनको फॉलो करती है उनको वो उनको फॉलो करती रहती है और फिर वो उन चीज़ों को खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सच्चाई है। तो हमें क्या है कि अपने जो खान पान है वो उसको चेंज करना चाहिए। अपना क्या है कि सूर्यास्त से पहले, मतलब जब सूर्यास्त होने वाला हो, सूर्य छुपने वाला हो, उससे पहले ही अपना खान पान हो जाना चाहिए। लोगों का क्या होता है कि 9 बजे तक खाना खाते हैं, 10 बजे तक खाना खाते हैं। अब जब 10 बजे खाना खाओगे, 10:30 बजे आप सोओगे 10:30 पे, तो डाइजेशन सिस्टम कैसे काम करेगा? वो तो नहीं करेगा ना, फिर तो प्रॉब्लम्स होनी ही होनी है। तो कम से कम 6 बजे आप खाना खाओगे और 10 बजे तक सोते हो, 4 घंटे काफ़ी हो जाते हैं। थोड़ा सा वॉक करना, ये तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, तब जाके आपको मतलब ये बीमारियों से छुटकारा मिल पाता है। तो काफ़ी अच्छी इन्होंने मतलब गुरुजी ने समझाया है इस चीज़ के लिए। और यही है कि जो खाना आपके लिए अच्छा हो, जिससे आपके अंदर स्फूर्ति आती है, वही खाना आपको खाना चाहिए, ना कि कोई फालतू का कोई वैसा खाना, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी अच्छी थी इनकी। और आप बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अगर आपको ये हमारा रिएक्शन पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।